बुद्ध चित आहूं, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति हर रंग मान। मन दी विचार, बुद्ध दी विचार, चित दी विचार ते हुण आहंग दी विचार। गुरबाणी दी रोशनी इस तरह है, आहंग मैं हां, मैं हां, मैं हां, मैं होवां, मैं होवां, मैं हां, तू नहीं है, तू नहीं है, तू है तो तू कुछ भी नहीं, तू कुछ भी नहीं। इस तरह की धारणा नूं आहंग कहंदे ने। शायद कुछ सीमा तक इसकी लोड़ है। इस वास्ते प्रकृति दी ये भी एक देन है, जन्म दे नाल आहंग भाव। जैसे मन सहजे सहजे विकसित होंदा है, जैसे बुद्ध सहजे सहजे विकसित होंदी है, जैसे चेते शक्ति सहजे सहजे विकसित होंदी है। एक नवजायद बच्चे कोल प्रबल मन नहीं है, प्रबल समझ नहीं है और प्रबल चेते शक्ति नहीं है। नवे जन्मे बच्चे कोल प्रबल आहंग भी नहीं है। सहजे सहजे जैसे मन बुद्ध चित दा विकास होंदा है, आहंग दा भी विकास हो जाता है। जैसे विचारां दे प्रवाह नूं बदलिया जा सकता है, बुद्ध बदली जा सकती है और बदल जाती है। कबीर मेरी बुद्ध को जम न करे तिस्कार, जिन ए जमुआ सिरजिया, सो सिमरिया परवरदिगार, सो सिमरिया सिरजनहार। भगत कबीर जी महाराज कहते ने, मेरी इस बुद्ध नूं हुण जम तिस्कार नहीं कर सकते। भाव मैनू जमा दी मार नहीं पै सकती। क्यों? जिस भैड़ी गलत सोचनी करके ये तिस्कार पैंदा है, ये ठोकरां पैंदियां ने। मेरी बुद्ध कि परमात्मा नूं समझण वाली हो गई है, इसका तिस्कार किस तरह होगा? जिन ए जमुआ सिरजिया, सो सिमरिया सिरजनहार। जिस परिपूर्ण परमात्मा ने इस जम नूं, इस मौत नूं बनाया है, मैं उस परमात्मा नूं चेते कीता है, उसनूं समझिया है। हुण मेरा तिस्कार नहीं, सत्कार ही सत्कार। हुण मेरी झोली विच खुशियां ही खुशियां। आहंग भाव दी इत्थे तक लोड़ है कि ये विचार चल रहे ने, मेरे विच चल रहे ने। ये समझ आई, मैनू समझ आई। ये याद चल रही, मेरे अंदर चल रही, मैं याद कर रहा, मैनू समझ आई। और ये मेरे विचार मेरे विच चल रहे ने। इत्थे तक ते मेरा भाव चाहिदा सी, पर ए आहंग, ए मेरा भाव उसे दिन सफल हो जाता है जद मेरा तेरे विच बदल जाए, आहंग तू विच बदल जाए। चलदे होए माड़े विचार मार के चंगे विचारां दा प्रवाह चलाया जा सकता है। भैड़ी मत नूं बदल के चंगी मत विच बदलिया जा सकता है। भैड़े चिंतन नूं बदल के शुभ चिंतन विच जो है बदलिया जा सकता है। और ये शुभ चिंतन है, शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग। नानक एक घड़ी न बिसरो, कर कृपा भगवंत। हे परिपूर्ण परमात्मा, एक पल भी ना बस बिसर तू। तेरा चिंतन चलता रहे,
चलदा रहे। जे चिंतन विच चिंता चल सकदी है तो चिंतन विच परमात्मा चल सकदा है। इसी तरह अहं मेरा मेरा करके चल सकदा है तो अहं मेरा मेरा मिटा के फिर तेरे तेरे विच लीन हो सकदा है, मेरा तेरा हो सकदा है। समझदे आंदियां जैसे विचार शुद्ध चलन लग पैंदे ने, समझदे आउंदियां जैसे चिंतन ठीक हो जाता है, समझदे आउंदियां मेरा मेरा नहीं रह जाता, तेरा है। जितनी ना समझी मेरा है, जितनी समझ तेरा है, तेरा है। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। बहुत वड्डी समझ, बहुत वड्डी समझ, पर मेरा है मेरा है मेरा है, बहुत वड्डी ना समझी। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे। मेरा है मेरा है मेरा है। अध्यात्मक तल दा एक कम भी सिरे नहीं चढ़दा, क्योंकि अध्यात्मक ज्ञान, अध्यात्मक आनंद, अध्यात्मक शक्ति तेरे ते खड़ी है, मेरे ते नहीं। मेरा ते भरम है, मेरा ते भ्रांति है, मेरा ते अज्ञान है, मेरा ते ना समझी है। हाँ, मेरे दी अगर किसे ते मोर भी लानी है तो मूर्खता ते लानी है। ये मेरापन ही मेरी मूर्खता है, ये मूर्खता मेरी है। और इसी तरीके दे नाल कहा जा सकता है, ये हाथ पैर, ये तन मुंह मत्था और ये सारे पदार्थ मेरे ने, इस मेरे दे बोध नूं ही मूर्खता कहंदे ने, मूड़ कहंदे ने। जितना मेरी मेरी करन वाला मनुख है वो उतना ही मूड़ है। अहं भाव विच भरे होया हंकारी महामूड़ है, महामूड़ है, महामूड़ है। क्योंकि जो अहं मेरे विच भरिया होया है वो तेरे नूं चेते नहीं कर सकदा, और जो तेरे नूं चेते नहीं कर सकदा, तू विच लीन नहीं हो सकदा, वो सियाणा नहीं हो सकदा। महाराज दी बाणी कहंदी है, मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। जे तेनू मनदा ही नहीं, ये ते महा मूढ़ है। ओही चतुर है, ओही सियाणा है, वो सूझवान है जो कहंदा है, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कबीर तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हो, जब आपा परका मिट गया, जद ते खां तद तू। नानक हुक्मे जे बुझे, ताहों मैं कहे ना कोई। जैसे उसदे हुक्म दी, उसदी मर्यादा दी, उसदी समझ आई, फिर ये नहीं कह सकता हाँ मैं हाँ मैं हाँ। अहं भाव उसका जो है खत्म हो जाएगा। मूल गल सूझ बूझ दी है तो इंज कह लीए, अज्ञान ते ही खड़ा है मनुख दा अहंकार। ना समझी ते खड़ा है मनुख दा अहंकार। जितनी वड्डी ना समझी उतना ही वड्डा अहंकार, जितनी वड्डी ना समझी उतनी ही वडपड़ा अहं दा, मैं दा। और जितनी वड्डी समझ उतना ही वड्डा उस विच तू प्रगट होवेगा, तू प्रगट होवेगा। मैं ते कुछ भी नहीं। एक आलम ने उर्दू दी शायरी द्वारा मैं दा बड़ा सुंदर निखेड़ा कीता है।
वो कहंदा फखर बकरे ने किया, बस मेरे सिवा कुछ भी नहीं। मैं ही मैं हूं बस जहां में, दूसरा कोई नहीं। सुभाव बकरे दी आवाज है, मैं। ख्याल शायर दा, कल्पना बड़ी सोहनी। फखर कहने ने हंकार नो, फखर बकरे ने किया, बस मेरे सिवा कुछ भी नहीं। मैं ही मैं हूं बस जहां में, दूसरा कोई नहीं। जब न मैं तर्क की बेमाया बेअसबाब ने, फेर दी तब जल के गर्दन पर छुरी कसाब ने। मैं ही कर रहा सी। एक दिन कसाई ने गर्दन पे छुरा फेर दिता। जब न मैं तर्क की बेमाया बेअसबाब ने, फेर दी तब जल के गर्दन पर छुरी कसाब ने। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लुटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकत मैं मनाने के लिए, ले गया नदाफ से धुनकी बनाने के लिए। सिर्फ आंदरा ही बच गईं। मांस ते बिक गया, हड्डियां ते पिस गईं, खलड़ी ते बिक गई। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लुटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकत मैं मनाने के लिए, ले गया नदाफ से धुनकी बनाने के लिए। रुई पिंजण वाला नदाफ आंदरा नु चुक के ले गया। उन्हें अपनी धौकड़ी दे नाल धुनकी दे नाल आंत नु जोड़िया, जिस नाल कपा पिंजी जांदी है। ओ बकरे दी आंत दी तांत बना के उस धुनकी नाल लाई जांदी है, और सोटा लेके वो तांत ते मार गए। इस तरह रुई पिंजी जांदी है। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लुटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकत मैं मनाने के लिए, ले गया नदाफ से धुनकी बनाने के लिए। जब न मैं तर्क की बेमाया बेअसबाब ने, फेर दी तब जल के गर्दन पर छुरी कसाब ने। रह गई तांते फिकत मैं मनाने के लिए, ले गया नदाफ से धुनकी बनाने के लिए। जरब की सोटों के जिस दम तांत घबराने लगी, मैं के बदले तू ही तू की बस सदा आने लगी। जींदा सी जबान चो निकलदा सी मैं, पर हूं आंदरा चो निकल रहा तू। अहंकार बहुत उथला है, ऊपर है। तू ते बहुत गहराई चो प्रगट होवेगा, आंदरा चो ही प्रगट होवेगा। कोई बहुत गहरे विच झात मारेगा, ताही किधरे तू दा जन्म होवेगा। मेरा ओ जो मैं बनाया, मेरा ओ जो मैं खरीदा, ना ये तन मेरेया, ना ये तन दे इंद्रे मेरे, ना ये संसार मेरा, ना ये पदार्थ मेरे, ना मैं बनाए ना मैं खरीदे। ये ते मैनू मिले ने, दान विच मिले ने। इस तरह जैसे सूरज की रोशनी दान विच मिली है, वगदी हुई पवन दान विच मिली है, मां बाप दान विच मिले ने, हथ पैर दान विच मिले है, ये जीवन दान विच मिले है। साधना करिए ते महाजीवन जो परमात्मा है
वो भी एक दिन दान की तरह मिल सकता है, और मिलता है मुल की तरह नहीं, मेहनत की तरह नहीं। इस वास्ते अज तक दे अध्यात्मिक पुरुषों ने कहा, हे परमात्मा तो मिले हैं कि मेरी मेहनत नहीं तेरी रहमत, मेरा प्रयास नहीं तेरा प्रसाद, ये मेरी शक्ति नहीं तेरी बख्शिश, तेरी रहमत, मेरा दिता मुल नहीं तेरा दिता दान है, दान है। तू महादानी है, महादानी है, क्योंकि तू अपने आप नू भी दान कर छड़दा है, तू भी मिलदा है मैनू किसे मुल करके नहीं, किसे मेहनत करके नहीं, तू भी मिलदा है दान दे रूप विच, बख्शिश करके। जैसे सूरज दी रोशनी, वगदी हुई पौन, बरखा दियां बूंदा मैनू दान विच मिल रही ने, तू भी एक दिन मिलदा है दान दी तरह। तो तू ते आंदरां दे चों निकलेगा, बहुत गहराई चों निकलेगा। जिस दिन समझ आ जाती है इस गल दी कि मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरापन मिट जाता है। जितनी ना समझी, जितनी कुमत, जितनी दुर्मत, मेरा मेरा मेरा, और जितनी भैड़ी मत होवेगी, जितनी दुर्मति होवेगी, जितनी ना समझी होवेगी, मेरा उतना ही ज्यादा होवेगा। अहंकार उतना ही प्रबल होवेगा, और ये अहंकार इतना उच्चा उठ सकता है कि उसके सामने निरंकार भी छोटा हो जाए। दुनिया विच अज तक बहुत सारे ऐसे पुरुष होए ने जिन्हां ने निरंकार होने का दावा किया, भगवान होने का दावा किया, खुदा होने का दावा किया। खुदा की होंदा है? असी खुद खुदा, खुदा सब तो वड्डा है और मैं खुद खुदा, तो बाकी सब छोटे, सब छोटे। अहंकारी किसी नूं बराबरी नहीं दे सकता। अहंकारी सारियां दे सिर ते बैठना चाहता है, सारियां दे सिर झुकाना चाहता है, सारियां दे सिर निवाना चाहता है। और जितना मूड मनुख होवेगा वही सिरां दे उत्ते बैठण दी कोशिश करेगा। निर्वाण मनुख ते सियाणा हुंदा है ते सियाणा ते कदमां विच बैठदा है। थां थां दे उत्ते सतगुरां ने चरण धूड़ दी मंग कीती है। अंतरजामी पुरख विधाते सरधा मन की पूरे, नानक दास अह सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे। जिसके अंदर मेरापन मिट गया उसके बोलों विच भी बड़ी मिठास ते निर्माणता, उहदी तकनी विच बड़ी मधुरता, उसके व्यवहार विच बड़ी उसारी, दूजे दा सन्मान ते सत्कार। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बड़े मिठड़े बोल आप अरदास विच ने, और अरदास प्रार्थना निर्माण हिरदा कर सकता है, हंकारी नहीं कर सकता। बहुत सोहने ढंग नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, बदबख्त हम चू बखील गाफल, बेनजर बेबाक, नानक बगोयद जंतुरा तेरी चाकरा पाखाक। हे प्रभु, बदबख्ता मैं, इतनी मेरी उच्ची प्रालब्ध नहीं कि तू मिले। प्रार्थना है, जोदड़ी है, प्रालब्ध ते मेरी नहीं, भाग ते मेरा इतना उत्तम नहीं, पर तेरी बख्शिश बड़ी उत्तम है, तेरी बख्शिश बड़ी महान है। मेरा बखत ते इतना महान नहीं। बदबख्त हम चू बखील गाफिल, बखील चुगलखोर नूं कहंदे ने। चुगली करके किसदा बनदा होया कम बिगाड़ना, बानी मारनी। महाराज कहंदे ने बखीला, बदबख्त हम चू बखील गाफिल, अचेत हाँ,
गाफिल हां, बेनजर बेबाक, निगाह भी कोई नहीं, दृष्टि भी कोई नहीं, नेत्रहीन, अंधा हां, सच नूं वेख भी नहीं सकदा, बेबाक, मुंह फट हां, जबान दराज हां, सोच समझ के नहीं बोलण वाला। अहंकारी कोल सोचना ते समझना किथे आउंदा है। अहंकार दे बोल नासमझ भरे होंदे ने। जितना अहंकारी उतने बोल बेमैनी, बेमैनी उन्हां बोलां च कोई तामीर नहीं होवेगी। पर जितना समझदार मनुख उतना ही निर्माण और उतने उसके बोल उसारू महान, उसनूं खुद महान बनाणगे, सुनने वाले नूं भी महान बनाणगे। जिहड़ा दूजे दे सामने आखे मैं गाफिल हां, मैं अचेत हां, मैं बेनजर हां, मैं बेबाक हां, तो दूजे नूं महानता ते अपने आप मिल गई। परमात्मा ते महान है कि परमात्मा के सामने अगर कोई इस तरह आखे तो परमात्मा वर्गी महानता आखण वाले ने मिल जाती। बस कोई जुर्रत करे, कोई हिम्मत करे, किसी की समझ आ जाए तो महाराज जी कहते ने बदबख्त हम चो बखील गाफल बेनजर बेबाक नानक बगोयद जंतुरा तेरे चाकरा पाखाक। अरदास है, प्रार्थना है, हे प्रभु जो तेरे चाकर ने, जो तेरे रस्ते ते चल रहे ने, बस उन्हां रस्तियां दी खाक मैनू बना ताकि जिहड़े कदम तेरे रस्ते च ने मैं उन्हां कदमां नूं छू सकां, मैं उन्हां कदमां नाल जुड़ सकां, मैं उन्हां कदमां नूं स्पर्श कर सकां। समझदे आउंदियां मनुख इतना निर्माण हो जाता है और ना समझी करके मनुख तकब्बुर नाल भर जाता है, हंकार नाल भर जाता है। ना समझी दे ते अहंकार ही अहंकार है। ऐसा मनुख धार्मिक कर्म करेगा उस दे ते भी हंकार दी छाप। हौमे एहा जात है हौमे कर्म कमाए। उस दे संसारिक व्यवहार दे दिन भर दे आचार दे और धार्मिक व्यवहार दे अहंकार दी मोर होवेगी। अहंग भाव हर व्यवहार दे राही, हर कर्म दे राही, हर बोल दे राही वो अपने अहंग भाव नूं प्रगट करदा ही जाएगा, करदा ही जाएगा और दूसरे नूं फौरन पता चलदा जाएगा। जैसे खलड़ी दूसरे दी एकदम दिखाई देंदी है। मांस मिंज हड्डियां ते गहराई दे जात मारन नाल दिखाई देणगियां। अहंकार उपरों उपरों है, थोथा है, एकदम दिखाई देंदा है। बोलां राही प्रगट होंदा है, व्यवहार राही प्रगट होंदा है, हर तरह के किरदार राही ये अहंकार प्रगट होंदा है। हौमे एहा जात है हौमे कर्म कमाए, हौमे एही बंदना फिर जोनी पाए। मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, इसदा बंधन की है। मैं होवांगा फिर जमदा रवांगा, मरदा रवांगा, जमदा रवांगा, मरदा रवांगा। पर हौमे एही बंदना हौमे कर्म कमाए, फिर जो नहीं पाए। हौमे एहा जात है हौमे कर्म कमाए, हौमे एही बंदना फिर जो नहीं पाए। पर हकीकत ये भी है, भावें वड्डा रोग है अहंकार, पर इस विच दारू है। हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए। कृपा करे जे आपने तां गुर का शब्द कमाए। गुरु दे शब्द दी कमाई की, गुरु दे शब्द दी समझ ते सोझ जैसे सोझ मिलदी है। हाँ मैं बदल जाती है, तू है, तू है, तू है। हुण मैं ते कुछ भी नहीं। कहंदे ने रहीम बड़े दानी सुभा दे सन और बहुत दान करदे सन। देन लगिया
उन्हां दीयां नज़रां नीवियां हुंदियां सन। कुछ सियाणियां ने रहीम नूं आखिया, रहीम, देण वाले दा हथ उच्चा हुंदा है, नज़रां भी उच्चियां चाहिदियां। लैण वाले दा हथ नीवा हुंदा है, ओहदियां निगाहां नीवियां चाहिदियां। पर थोड़ा हथ उच्चा हुंदा है, पर थोड़ी तुसी इतने लजीले क्यों, शर्मीले क्यों? तो रहीम कहते ने, साईं सबको देत है, पोखत है दिन रैन, लोग नाम में रो कहें, याते नीचे नैन। इसे करके मेरिया निगाहां नीवियां ने। देंदा ते रब है ते ना लोग मेरा लै लेंदे ने, शर्म दे मारे होए दियां अखां झुक जांदियां ने। शर्मा के मैं सिर नीवा कर लेंदा। अक्सर शर्मसार मनुख उत्थे हुंदा है, लजाएमान मनुख उत्थे हो जांदा है जिथे वो अपने आप नूं छोटा समझ लेंदा है, छोटा मन लेंदा है। पर जद ये समझ होवे कि परमात्मा महान है तो मैं ते हां ही छोटा, हां ही छोटा। पर जद कोई उसनूं वड्डा कहंदा है, बहुत वड्डा कहंदा है और इस तरह की गलत बयानी करता है, अगला जो कह रहा है वो परमात्मा दे गुण उस दे च देखदा है, शायद ठीक भी कह रहा होवे, पर गुण ते परमात्मा दे सन, उस दे नहीं सन, तो लजाएमान हो जाता है। अक्सर दुनिया दे संत जन, भगत जन, जिन्हां दी साधना सफल हो गई कि जिन्हां दी सुरत ने बुलंदियां नूं छोया, जिन्हां दी समझ ने परमात्मा नूं छोया ते जिन्हां दी याद विच परमात्मा आया ते जिन्हां दा अहंग भाव तुम विच बदलिया, वो अक्सर शर्मीले लजीले देखे गए ने। और शर्मीला लजीला मनुख अपने आप नूं छुपांदा है, हर थां ते छुपांदा है। मेरे छुपे रहण दी चाह निर्लज इस्त्री जैसे प्रदर्शनी कर दिए अपने रंग रूप दी, जिस्म दी। अहंकारी मनुख जैसे अपने धन जोबन का प्रगटावा करता है, और जितना ज्यादा अहंकारी होवेगा उतना ही मैं करेगा और अपने आप नूं प्रगट करने की जो है कोशिश करेगा। अपने आप नूं प्रगट करने का मतलब है बेशर्माई दी इंतहा, बेशर्मी दी इंतहा। अहंकारी बेशर्म होंदा है, पर निर्माण मनुख लजीला होंदा है, शर्मीला होंदा है। या ते नीचे नैन, ओदियां अखां नीवियां हो जांदियां ने। जैसे समझ आउंदी है अहंकार मिटदा है, निर्माण हो जाता है, नीवा हो जाता है, तो लजीले शर्मीले दियां निगाहां नीवियां हो जांदियां ने। जो बेशर्म है, बेहया है, वो अहंकारी है। अहंकारी बेशर्म है, बेशर्म अहंकारी है। निर्माण मनुख शर्मीला लजीला है, लजीला शर्मीला निर्माण है। मेरे छुपे रहण दी चाह उते अपने आप नूं छुपांदा है, तू है, तू है, तू है। पर अहंकारी कहंदा है मैं हां, मैं हां, मैं हां। तो जिथे विचारां दा प्रवाह मन है, समझ दा प्रवाह बुद्ध है, यादां दा प्रवाह चित्त है, उथे अहंकार दा बहाव, मैं दा बहाव, मेरे दा बहाव अहंकार है। जैसे समझ आई तो विचारां दे प्रवाह रुक गए, व्यर्थ दी यादां दे प्रवाह रुक गए, अहंकार मिट गया। तो जैसे परमात्मा दी समझ आई सब कुछ परमात्मा हो गया। इसे नूं कहंदे ने मन मर गया, मन मिट गया, परमात्मा प्रगट हो गया, परमात्मा प्रगट हो गया। इसे थां ते गुरबाणी ने कह दिता है मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान।